अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। अब पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आता है कि ब्रिलियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। ब्रिलियम को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम ब्रिलेट बनता है Na2BO2 और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो ये ऑप्शन बी ठीक है। बेरियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये नहीं बनता, ना ही बेरियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि ऑक्साइड्स ऑफ ब्रिलियम आर। जितने भी हमारे पास जो ब्रिलियम होती है ये हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाती है, बाकी सारा ग्रुप जो होगा वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनमें से कौन सा जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। ब्रिलियम जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, रेडियम भी है, बेरियम भी है, लेकिन रेडॉन जो होता है दैट इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन हीटिंग। अब हमारे पास लिथियम नाइट्रेट है। अगर लिथियम नाइट्रेट को आप हीट करते हैं तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएगा और साथ हमारे पास मतलब जैसे लिथियम नाइट्रेट है LiNO3 है, अगर हम इसे हीट करते हैं लिथियम को तो ये हमेशा हमारे पास Li2O बनाएगा प्लस NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ना सोडियम नाइट्रेट है NaNO3 है, अगर हम इसे हीट करते हैं तो इट कैन बी फॉर्म सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। तो ये इसमें तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनाएगा, तो ये बी जो होता है सोडियम नाइट्रेट ये सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। नंबर 5 आता है कि विच गैस इज एवॉल्व एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन डायाफ्राम सेल। अगर हमारे पास डायाफ्राम सेल के अंदर ब्राइन होगा तो इसकी जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड के ऊपर जो है वो हमें हमेशा H2 मिलेगा और साथ सोडियम नहीं आएगा, क्लोरीन भी नहीं आएगी, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, सिर्फ हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये मोर रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। नंबर 6, नेट्रॉन हैज़ द केमिकल फार्मूला। NaNO3 ये हमारे पास नेट्रॉन का फार्मूला नहीं है, पोटाशियम नाइट्रेट भी नहीं है। सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O दैट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ नेट्रॉन। तो ये सी ऑप्शन ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होता। नंबर 7, एलिमेंट डिपॉजिट एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन डायफ्राम सेल। कि कैथोड के ऊपर कौन सा एलिमेंट जो है वो आके डिपॉजिट होगा, तो क्लोरीन नहीं होती, ये एनोड के ऊपर जाती है। सोडियम कैथोड के ऊपर इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन जो है डिपॉजिट एट कैथोड। नंबर 8, इन नेल्सन सेल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड इज मेड अप ऑफ। मरकरी से कैथोड नहीं बना, ग्राफाइट से भी नहीं बना, स्टील वेसल होगा लाइन इनसाइड विद एस्बेस्टास। तो ये सी ऑप्शन ठीक है। फार्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो O2-1, यहाँ पे इसकी वैलेंसी -1 होती है। डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर। डाउन सेल से हम क्या चीज़ बनाते हैं, सिर्फ सोडियम मेटल बनाते हैं, तो ये ए ऑप्शन ठीक है। इन द डाउन सेल कैल्शियम क्लोराइड इज एडिड टू NaCl। डाउन सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड को इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो है वो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ किया जाए, कम किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी सल्फेट होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती है। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट जो होगा ये कभी भी पानी में हल नहीं होता। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एग्ज़ाम के अंदर बार बार आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो यही मोस्टली आते हैं और ये हम अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, गिव 2 एग्जांपल। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या जिनके वैलेंस शेल जो होता है वो एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। Those elements in which valence electrons are present in s orbital are called s block element। तो इसकी आपने 2 एग्जांपल्स देनी है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम वगैरह ये s block एलिमेंट है।
वाई ग्रुप फर्स्ट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड सेकंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये पानी के अंदर हालों के बेस बनाते हैं, जबकि सेकंड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अर्थ फार्मिंग एलिमेंट्स होते हैं और साथ बेस भी बनाते हैं। राइट फार्मूला। तो इस चैप्टर के अंदर क्योंकि ज़्यादातर ओर्स हैं तो अक्सर ये भी आ जाता है कि इनके फार्मूलाज लिखें। जैसे कॉल्मेनाइट है, इसका आपने फार्मूला लिखना है। तो ये कैल्शियम का एक हमारे पास ओर होता है जिसे हम कहते हैं Ca2, कैल्शियम 2 होगा, B6 होता है, O11 होता है और ये 5 हाइड्रेटेड होता है, पेंटा हाइड्रेटेड होगा। दूसरा जो फार्मूला हमने लिखना है वो कैरोलाइट होगा, ये सोडियम का ओर होता है, ये Na3AlF6, ये हमारे पास सोडियम का एक ओर होगा। गिव नेम्स एंड केमिकल फार्मूलाज ऑफ 2 ओर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये कैल्शियम के जो 2 ओर्स होते हैं सिर्फ उनके आपने फार्मूलाज लिखने हैं। तो जैसे हमारे पास कैलासाइड यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, या जिसे हम कहते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैलासाइड का फार्मूला होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। इसके अलावा आप जिप्सम लिख सकते हैं, वो भी कैल्शियम का एक ओर होता है, CaSO4.2H2O। और फ्लोराइड होते हैं जैसे कैल्शियम फ्लोराइड ACF2, फास्फोराइड होगा, फास्फोराइड का जो फार्मूला होगा ये Ca3PO4 ट्वाइस। तो ये हमारे पास कैल्शियम के ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि गिव केमिकल फार्मूलाज ऑफ सेल्वाइड, कि आपने सेल्वाइड का केमिकल फार्मूला लिखना है। एंड स्पोडियोमीन, ये जो स्पोडियोमीन होता है ये हमारे पास लिथियम का ओर होगा। स्पोडियोमीन जो होता है ये एक लिथियम का ओर है। इसका जो हमारे पास फार्मूला आता है वो लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट SiO3 ट्वाइस होगा। इसके साथ जो दूसरा हमने लिखना है वो हमारे पास आ जाता है स्पोडियोमीन के साथ सेल्वाइड। ये हमारे पास ना पोटाशियम का ओर होता है जिसे हम कहते हैं पोटाशियम क्लोराइड, ये इसका होगा। तो इसमें से अक्सर इस किस्म के सवाल आते हैं जो शार्ट में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेयर इट इज़ यूज। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये आमतौर पर एसिडिटी ऑफ स्टोमक के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन लिथियम कार्बोनेट इज़ हीटेड, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज़ हीटेड। अगर हमारे पास लिथियम का कोई भी कंपाउंड होता है जैसे लिथियम कार्बोनेट है तो ये हमेशा ब्रेकअप होगा लिथियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड है फिर भी ये ब्रेकअप होता है लिथियम ऑक्साइड में प्लस वाटर के अंदर। नेक्स्ट आता है गिव द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद नाइट्रोजन और वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास मैग्नीशियम होगा ना तो ये 3 मैग्नीशियम हम लेते हैं, 2 नाइट्रोजन, तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे पास ना अमोनिया बनाएगा और साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाएगा और ये अमोनिया बनाता है। तो ये अमोनिया बनाने का भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट है कि डिस्कस इन विच रिस्पेक्ट KO2 कैन बी यूज बाई माउंटेनर्स। तो आमतौर पर ये जो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड होता है ये माउंटेनर्स यूज़ करते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो उनके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास जो है वो पोटाशियम कार्बोनेट बनाएगी और साथ जो होता है वो ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। तो ऑक्सीजन के सोर्स के लिए पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो होता है दैट कैन बी यूज बाई माउंटेनर्स। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है कि इट इज़ ईजियर टू डिकम्पोज लिथियम कार्बोनेट दैन पोटाशियम कार्बोनेट, कि लिथियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है लेकिन पोटाशियम कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज नहीं होता। असल में बात यह है कि लिथियम जो होता है ये एक स्मॉल साइज़ है जबकि कार्बोनेट का एक बड़ा साइज़ है। तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस नहीं है, इसलिए लिथियम कार्बोनेट कैन बी ब्रेकअप इनटू लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लिथियम ऑक्साइड होगा इसमें दोनों का यानी एनाइन और केटाइन का साइज तकरीबन बराबर होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इन केस ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम का साइज और कार्बोनेट का साइज बड़ा होता है और दोनों में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए इसको ब्रेकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। वाई द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़ अल्कलाइन, कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है जब हम इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक स्ट्रांग बेस होता है और साथ एक वीक एसिड बनेगा
जो है वो H2CO3। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग बेस होने की वजह से ये एक अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। गिव टू एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल प्रोसेस। डाउन सेल के अंदर आमतौर पर मेटेलिक फॉग नहीं बनती और जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे होते हैं वो उस अपरेटस को ख़राब नहीं करते। और तीसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास 99.9% सोडियम हमें हासिल होती है। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ हीट ऑन जिप्सम, कि जिप्सम अगर हमारे पास है तो हम इसे हीट करते हैं तो इसका क्या असर होगा। तो जिप्सम जो होगा इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है ये CaSO4 है .2H2 है। अगर हम जिप्सम को हीट करें तो इसमें से 3 क्वार्टर पानी उड़ जाएगा और ये हमारे पास जो बनेगा H2, 1 क्वार्टर पानी इसके साथ रह जाता है और 3 हिस्से वाटर के जहाँ से उड़ जाएंगे, इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हमें हासिल होती है। हाउ जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही रिएक्शन जो भी हमने लिखा था। व्हाट इज सीमेंट, प्लास्टर एंड हार्ड फिनिश प्लास्टर। आमतौर पर सीमेंट के अंदर अगर कोई ग्लू या कोई ऑयल डाल देते हैं तो इसे हम सीमेंट प्लास्टर कहते हैं। अगर हमारे पास जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको बोरिक्स के साथ या अलम्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हार्ड फिश प्लास्टर बन जाएगा। वाई 2% जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट, इसलिए हम 2% जिप्सम को ऐड करते हैं टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। हाउ लाइम मोटर इज प्रिपेयर्ड, लाइम मोटर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर हमारे एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है कि लाइम मोटर क्या होता है। लाइम मोटर भी एक सीमेंट की एक अकसाम होती है। लाइम मोटर के अंदर हम क्या करते हैं कि 3 हिस्से जो होते हैं वो हम सैंड के ले लेते हैं, जबकि एक हिस्सा जो होता है वो हम लाइम का लेते हैं। लाइम क्या होगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड इसे हम लाइम कहते हैं, जब आप इसे पानी में डालते हैं तो ये स्लैग्ड लाइम बन जाता है। अब इस स्लैग्ड लाइम को जब हम सैंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एक पेस्ट बन जाती है। अब इस पेस्ट से हम मुख्तलिफ स्टोन को, मुख्तलिफ ब्रिक्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम लाइम मोटर कहते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ लाइम वाटर एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये दोनों जो होते हैं ये बेस होते हैं। नेचर ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये भी बेस होता है नेचर में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बेस होते हैं। वाई लाइम इज एडेड टू एसिडिक साइल, एसिडिक साइल में हम इसे क्यों ऐड करते हैं, ताकि हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकें। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 4 बनते हैं जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1, राइट डाउन एनी 4 पॉइंट्स टू शो यूर पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। राइट ए नोट ऑन पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ये भी हमारे पास इन दोनों में से कोई एक क्लास में आता है। नेक्स्ट, तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये है कि डिस्क्राइब विद डायग्राम द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल, तो ये डायग्राम हमें बनानी आनी चाहिए, तो ये लाजमी आता है। डिस्क्राइब द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायफ्राम सेल विद ए डायग्राम, तो ये भी आना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन जो होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आएगा वो ये होता है कि एक्सप्लेन द ट्रेंड इन एनी 6 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या अल्कली मेटल्स। और फिर एक आ जाता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ब्रीफली, कि आपने एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री के अंदर जो है जिप्सम का रोल लिखें। तो ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए हैं यही इंपॉर्टेंट MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, जो दूसरे चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा। वस्सलाम, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।